आवाज आ रही है क्या सबको? ठीक साफ सब आवाज आ रही है आपकी, अच्छी आ रही। चलो बहुत बढ़िया है। गरिमा जी ने दूर थोड़ा ज्वाइन किया ना, 7 बच्चे हैं, 1500 हो गए हैं, सभी टाइम पर पहुंच गए हैं। एक मिनट के लिए अपने बैठते हैं परमात्मा की याद में हमेशा की तरह। और आज कोशिश करेंगे आंख बंद करके अपनी फोटो बनाने का, यहाँ पे अपने खुद की पिक्चर बना सके उस 1 मिनट में फोकस करेंगे। लंबे गहरे धीरे धीरे श्वास लेते हुए 3 श्वास लेने और 3 छोड़ देने हैं, उसी में ऐसे कार्रवाई करनी है। नमस्कार। ओके, सभी का तहे दिल से स्वागत है। पुनः आज की जूम मीटिंग में हमने विशेष बात करनी है इसकी कि जो 1 तारीख को बृहस्पति ग्रह बदला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लगभग साल भर के लिए सभी राशियों पे। तो मेष राशि जो है जो प्रभावित होंगी वो, क्योंकि मेष राशि से वृषभ राशि की तरफ 1 मई से बृहस्पति का ट्रांजिट है, जिसका नक्षत्र है सूर्य का। तो वृषभ राशि में 3 नक्षत्र मिलते हैं। सूर्य 75%, चंद्रमा का 100% और 50% मिलेगा मंगल का आगे। इन 3 नक्षत्रों के ऊपर से बृहस्पति क्रॉस होगा। तो वृषभ राशि के साथ में ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो कन्या राशि आती है और फिर आती है मकर राशि। तो 3 राशियों के अलावा वृषभ राशि के सामने जो पड़ती है वो स्कॉर्पियो राशि। 4 राशियों का परिणाम प्लस उनके जुड़े नक्षत्रों का परिणाम, ये कॉम्बिनेशन में उन लोगों को खास प्राप्त होगा जिनकी कुंडली में ये राशियां हैं और बृहस्पति उनके ऊपर से क्रॉस हो रहा है, आइदर 2 नंबर की राशि पे, 6 नंबर की राशि पे या 10 नंबर की राशि पे होने पे, 2 नंबर की राशि पे होने पे 6 नंबर का परिणाम, 10 नंबर का परिणाम और 8 का परिणाम मिलेगा। अब उनके नक्षत्र जो है सूर्य का, जैसे सूर्य पे क्रॉस हो रहा है तो राशि सूर्य की सिंह राशि किसी की है, मेष राशि है और धनु राशि है, तीनों का परिणाम मिलेगा। आने वाले टाइम में जब वो सूर्य को छोड़ करके फिर आ जाएगा चंद्रमा पे, तो चंद्रमा 4 नंबर की राशि पे फिर परिणाम मिलेगा उसका, और उसके बाद मंगल पे आ जाएगा तो 1 और 8 राशियों को भी परिणाम उसको मिलना पड़ेगा। तो अब अपने कुंडली को देख सकते हैं अपने भी, इस 1 तारीख से पूरे हमारे साल भर का जो समय है लगभग जून 2025 तक का, क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस प्रकार अपने आप को हमें रेडी रखना है ताकि इसका जो परिणाम है वो मिले। क्योंकि पिछला जो साल बीता था उसमें बृहस्पति ग्रह मेष राशि पर था, परिणाम मिले थे मेष राशि पे,
सिंह राशि के, धनु राशि के, साथ में तुला राशि के, और उनके मेष राशि में जो नक्षत्र होते हैं, केतु का नक्षत्र होता है, शुक्र का होता है और सूर्य का 25% होता है, 14 नक्षत्र जो होते हैं। इन तीनों के परिणाम हमें पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से मिले। अब जो है हमें ये 2 नंबर की राशि वैसे भी पृथ्वी तत्व की राशि होती है, तो इसमें अब मतलब जो है लू चला करेगी ये पूरा जो महीना है जून का, जब सूर्य ग्रह भी हमारे साथ इस वक्त मेष राशि सॉरी मीन राशि में है, और 14 तारीख को बदल करके ये मेष राशि में आ जाएंगे, तो लू वाला वातावरण हमें 14 तारीख के बाद दिखाई देगा। जो गर्मी की मात्रा जैसे बढ़ जाती है वो पृथ्वी पे सूर्य किरणें पड़ती है, तो उसका परिणाम पड़ा राशि के हिसाब से। हम इंडिविजुअल की बात करें तो गरिमा जी आप शुरू कर सकते हैं, किस किस की राशि मुझे दिखानी है, तो मैं उसके बारे में बताता चला जाता हूँ। बीच में क्वेश्चन फिर हम लेंगे जल्दी से फ्री करके, तो आप किसी एक की राशि बता दीजिए, शुरुआत करते हैं। जिसके ऊपर 2 नंबर का असर ज़्यादा हो, जिसमें बृहस्पति आ गया हो, तो आपकी नज़र में है तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताता हूँ। किसका बता रहे हैं सर? किसकी राशि है? जयश्री जी। हैं? जयश्री जी। जयश्री जी की। अब जयश्री जी के देखिए जुड़े आज मीटिंग में है जी। हाँ, तो आपके 2 नंबर की राशि है, उस पर शनि ग्रह पहले से चल रहा है। जयश्री जी समझ रहे हैं? 2 नंबर की राशि जी प्रणाम जी। तीसरे भाव में 2 नंबर की राशि है, उस पर शनि ग्रह पहले से मौजूद है। उस शनि ग्रह के ऊपर जो ग्लाइडिंग हो रही है 1 मई से बृहस्पति ग्रह की, तो शनि का जब बृहस्पति से होता है या बृहस्पति का शनि से होता है तो परिणाम बड़े विचित्र आते हैं। तो शनि बैठा 20 डिग्री पे, बृहस्पति अभी 1 डिग्री पर चल रहा है, शुरू हुआ, अभी 1 डिग्री पूरा नहीं हुआ है, तो इसको 30 डिग्री पार करने में 1 साल लगेगा। यानी ऐसा मान के चले कि शनि ग्रह जब 20 डिग्री का है, तो ये 20 डिग्री जब पहुंचेगा तब तो इसके परिणाम मिलेंगे आपको। शुरुआत तो शुरू हो जाती है, पर वास्तव परिणाम आपको मिलेंगे जब शनि के ऊपर से क्रॉस एग्जैक्ट हो जाएगा, 20 डिग्री पहुंच जाएगा जी। और 12 राशियां और 30 डिग्री, तो 2.5 डिग्री का एक महीने में परिणाम मिलता है। तो ये महीना जो चलेगा 1 तारीख से अगली तारीख तक, तो ये आपको आपका देखिए ये शनि के ऊपर से बृहस्पति का क्रॉस होने मतलब क्या है? स्टेटस पॉजिटिविटी में इंप्रूवमेंट लाना, परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आना। शनि की जो क्वालिटी है उसमें एक पॉजिटिविटी में इंप्रूवमेंट होना। कोई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें आपकी जरूरत थी, 3rd हाउस में पड़ा हुआ है, तो ये 3rd हाउस के जो परिणाम है, जितने भी एट्रीब्यूट 3rd हाउस से लिखवाए मैंने आपको, वो सारे के सारे एक्टिवेट पॉजिटिविटी में हो जाएंगे, रुके हुए थे जितने भी। और प्लस पॉइंट ये भी होगा कि घर से बाहर आउटिंग करने जाना है, टूरिस्ट बन के जाना है, कहीं कुछ दिनों के लिए आना जाना है, तो वो भी संभव है। ये मकान बदलना है वो भी हो सकता है, व्हीकल बदलना है वो भी हो सकता है, कोई फर्नीचर बदलना है, घर का कुछ और सामान बदलना है, बर्तन बदलना है, किचन सुधारनी है, सारे के सारे संभावना पूरे साथ बन गई है, तो आप कर सकते हैं ये। और चूंकि 10th हाउस का लोड है, साथ में लगन का लोड होकर के 3rd राशि में जाएगा आपके 3rd हाउस में, तो 10वें का परिणाम और आप दोनों यानी स्टेटस को इम्प्रूव करने का पूरा बंदोबस्त हो गया है। अच्छी खबर है आपके लिए। अभी सूर्य के ऊपर से चल रहा है, जब सूर्य के बाद चंद्र चुके पूरे के पूरे परिणाम साल भर आपके लिए अच्छे हैं। हेल्थ इशू आता है भाई, हेल्थ इशू तो क्या होगा, एज के हिसाब से एज का सम्मान करिए आप। जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी मिडिल आयु के बाद 36 से 42 साल के बीच में बहुत परिवर्तन आते हैं जीवन में। हर किसी के शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल होने की ओर बढ़ती हैं, और धीरे धीरे क्या है हमें पता नहीं लगता, पर तो हमारी जो खुराक होती है, खाने पीने और रहने की जो व्यवस्था होती है, वो हमारी बचपन से चली आ रही होती है। एक तो ये होती है कि हमें बचपन से जूते जुराबे पहना के रखते हैं माता पिता, और हमें ठूस ठूस खिलाते हैं,
इच्छा नहीं होती तो भी जबरदस्ती खिलाते रहते हैं, तो वो आदत पड़ी रहती है। जब होश आता है कि इतना नहीं खाना होता, 25 साल तक तो चलो खा लिया, शरीर बन गया, अब शरीर को बनाने की आवश्यकता नहीं होती, शरीर को मेंटेन करने की होती है। हर 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, 3 घंटे बाद, 7 घंटे बाद ये हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन पल-पल होता रहता है। और जी आप देखेंगे 7 सालों में तो शरीर बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है। हर 7 साल करके चक्कर में आता है ऐसा। तो जी इसका परिणाम ये होता है कि हमें आदतें हुई पड़ी रहती है, दूध पी रहे रात को तो पीते चले जाएँगे, खाना खा रहे तो खाते चले जाएँगे। उसमें एक बदलाव लाना है हमें समझ करके। तो धीरे-धीरे करके जब आपको अकल आ जाएगी खुद को भी, कि मेरा शरीर खराब क्यों हो रहा है? खाने-पीने से खराब हो रहा है और जी कोई जी कारण नहीं। नंबर 2, सोचना जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आदमी के जीवन में। जब आदमी पॉजिटिव न सोच करके फॉल्ट फाइंडर्स बन जाता है, गलतियाँ ढूँढता रहता है दूसरों की, जी या लोगों की बातों से प्रभावित हो जाता है, खुद अपने मानसिक पटल को दूसरों से प्रभावित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में मानसिकता के अंदर कमी आ जाती है और जितने भी बीमारियां हैं सबसे पहले मन में पैदा होती है। जी वहाँ जैसे मन डिस्टर्ब होगा, आपका भोजन एसिडिक हो जाएगा। उसी वक्त जो खाया होगा, खाते होंगे तो आप ऐसे विचार कर रहे हैं, तो भोजन तो एसिडिक हो ही गया वो, और एसिडिक भोजन के अंदर बीमारियां फैलती हैं। और उसका परिणाम ये होगा कि जब आप भोजन खाएंगे तो आपको खाते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा, खाने के बाद भी आपका वो पूरी तरह से इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, खाना शांतिपूर्ण तरीके से खाना चाहिए, होशो-हवास में खाना चाहिए, पूरा का पूरा मौजूद रहें वहीं पे, और कोई बात दिमाग में ना आए, ना फ़ोन उठाएँ, ना मोबाइल यूज़ करें, ना किसी प्रकार की कोई और गतिविधि, ना वार्तालाप करें ज़्यादा। खाना मतलब खाना। जी तो जो खाना खा लिया शुक्रगुज़ार के साथ में, वो हज़म भी रहेगा, ढंग से रहेगा। जी और शरीर की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा-सा कम खाएँ, मतलब 4 जी चपाती की भूख है, 3 ही खाएँ। और जी कोशिश करें कि इसको कम से कम 6 से 7-8 घंटे का इसको चांस मिल जाए हज़म होने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर की मशीनरी पहले 4 से 6 काम करती है, 25-30 साल तक, उसके बाद धीरे-धीरे 6 से 7 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 9 घंटे हो जाते हैं। वो जो खाया हुआ है, बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। एक फ़ॉर्मूला होता है, जितनी बार खाना खाओ, उतनी बार पखाना जाओ। यानी जितनी बार आप खाना खाएँ, दिन में मुँह उठा करके, उतनी बार आपको फिर वॉशरूम भी जाना ज़रूरी है, फ्रेश होने के लिए। जी तो लोगों में धारणाएँ होती है कि एक बार होना चाहिए फ्रेश, ये गलत धारणाएँ हैं। ये उस वक़्त तक लागू होती हैं जब आदमी का जीवन में खाना एक टाइम ही खाना है। जब खा 2 रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, शाम खा रहे हैं, 2 बार जाना चाहिए, 3 बार खा रहे हैं, 3 बार जाना चाहिए। तो वो क्या है, बार-बार इससे ज़्यादा फिर गलत हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि शरीर को सँभलने के लिए समय देना चाहिए, पाचन तंत्र को सँभलने के लिए समय देना चाहिए। हेल्थ इश्यू उसी से रिगार्डिंग होते हैं। शरीर के शरीर कभी खराब नहीं होता अपने आप, मानसिक पटल पे खराबी आती है, उसके बाद शरीर पे लक्षण दिखाई देते हैं। इवन दो जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियाँ हैं, वो सारे के पीछे मूल मंत्र ये है कि उसकी सोच में ज़हरीला विचार आते हैं, ज़हरीले विचार। हाँ अब हम कहते हैं कैसे ज़हरीले विचार सोचता होगा वो दोस्त? वो बैठा है शांति से, कुछ भी सोच सकता है, हमें क्या पता क्या सोच रहा है? कौन सा मीटर लगा रखा है चेक करने के लिए? वो तो बाद में परिणाम बताएँगे उसके। जी और आप देखेंगे, जाने-अनजाने में कुछ गलत बातें मन से निकल जाती हैं या मन में रह जाती हैं, वो हमें बीमारी का रूप देके, क्योंकि जहाँ पे ये बातें चल रही होती हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट के जो सेल हैं, वो डेड हो जाते हैं। जी आप गुस्सा करिए, तो गुस्से की कई ग्रंथियाँ उस क्षण में जो काम कर रही थी, वो वहाँ जो बैक्टीरिया या आप कहिए कि क्रोमोसोम्स, कुछ भी ऐसा वहाँ पे जो वातावरण बना हुआ है शरीर की रचना के हिसाब से, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो डेड होने शुरू हो जाते हैं जल्दी से। तो जी ये जी हम शांति, प्यार और स्नेह के मात्रा में बने हुए हैं, जो जी जी आत्मा का जो ज्ञान है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे जी क्या होगा, मन डिस्टर्ब होता है, हम इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे ने मेरे को वैसा कह दिया, ये और गलती जी कर बैठते हैं। मन आपका दूसरा कैसे खराब कर देगा? आपके मकान को दूसरा कैसे खराब कर देगा? आप गंदगी अंदर से अंदर लाएँगे तभी तो होगा। तो मन के अंदर भी गंदगी क्यों ला रहे हैं दूसरे की? अगर ऐसा खराब हो रहा है तो आप निकाल भी तो सकते हैं। लाने की पता है आपको, जाने का नहीं पता आपको, भेजना भी तो होता है। जिस रूप से आप मानसिक परेशानी में घिर रहे हैं, जो सोर्स था परेशानी का,
क्या वो उसी सोच से वापस नहीं जा सकती? वो लाने का इजाजत आपने तो दी थी। अपने मन को डिस्टर्ब किसने किया था? खुद को ही तो किया था आपने। खुद डिस्टर्ब किया, जिस विधि से किया है उस विधि से वापस भेज दो उसको। अगर नहीं भेज सकते, मान लो कमजोर हैं, तो फिर एक रास्ता बचता है, मेडिटेशन करिए, आंख बंद करके स्वीकार कर लीजिए पूरे जगत को भी संसार ऐसे ही है, मैं ऐसा नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को ऑटो सजेशन से मजबूत बनाना है मानसिक तौर पे। जी मन में विचार आए नहीं, अगर आते हैं तो एलिवेटेड विचार आए, संसार के विचार कम से कम आए। पर जी पर पर मतलब पर परिस्थिति, पर पुरुष, पर स्त्री, पर रिश्तेदार, पर जो भी है, किसी भी पर को मन से आप जुदा करते रहिए। किसी की तारीफ करनी है, किसी के बारे में अच्छा बोलना है तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आप किसी की तारीफ करेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो सबसे पहले आप खुश होएंगे। उसके जी बाद वो होएगा कि नहीं होगा बात की बात है। जी कम से कम आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, उसका परिणाम आपको पहले मिलेगा। बीमारी की बात छोड़ी बहन जी, कोई तकलीफ ही नहीं होती बंदे को, कहीं दर्द नहीं जी होती। जी मैं बार बार ये कहता हूँ, अपने हेल्थ की इशू को आप नगण्य मानते हुए चलिए। शरीर आपका कहना माने, न कि आप शरीर का कहना मानो। शरीर से काम आपने लेना है, क्योंकि वो आपके सर्वेंट है, वो आपका, आप उस पे पूरी तरह से अधिकार रखते हैं। आपकी मर्जी के बिना आपका हाथ कैसे उठ सकता है? आपकी मर्जी के बिना आपकी आंख उधर झपक कैसे सकती है? ये सारी मर्जी आपकी है। और अगर इस मर्जी को बना के रखेंगे आप, तो आप अपने खुद के राजा हैं, रानी हैं। जी जी और अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरों पर इल्जाम लगाने का मतलब आप खुद फॉल्ट में हैं, मेरी नज़र में। नहीं, तो आपकी मैं बातों को बहुत अमल किया है, बहुत फायदा हम्म, भी हुआ है। हम्म। ओवर देखिए थिंकिंग करना छोड़ दिए हैं। आप, क्योंकि मैं तो जो बात कर रहा हूँ एक सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते कर रहा हूँ। जी ये सारा का सारा जगत जो है हमारी सोच पे निर्भर करता है, हम किसी को क्या सोचते हैं। जी सही हमें कहा। किसी ने नहीं सिखाया अभी तक समाज में, पैदा होने के जी बाद से लेकर के इस उम्र तक आकर के बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे को अच्छी रीति से बढ़ने का चांस समझाएंगे, क्योंकि वो पहले खुद तो चले हुए हो। जी खुद तो चाय पियेंगे छुप करके, दूसरे को बोलेंगे चाय नहीं पीनी, ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे चाइनीज आपको। जी परंतु जो उस रास्ते पे चल रहा होगा और वैसी की वैसी बात वो दूसरों को बताए जो अनुभव कर रहा है, ऐसे लोगों की बहुत कमी है। जी तभी तो ये देश कैसा हो रखा है, समाज कैसा हो रखा है। कदम कदम पे हमें लगता है कि सब गलतियां हो रखी हैं, लोग ऐसे देख रहे। कारण क्या है? हमारे को पूरी तरह से अंदर की जागृति प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। बाहर ही भाग रहे हैं, मकान में घुसे ही नहीं अंदर। इतना सुंदर मकान परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर हम बैठते ही नहीं। जी बाहर देखते हैं, आंखें भी बाहर देखती हैं, कान भी बाहर की सुनते हैं। कानों को बोलो अंदर की सुने, आंखों को बोलो अंदर देखे, अंदर की भाषा समझे ना। क्या भाषा? अंदर बाग बगीचा कितना शानदार है, थोड़ा देखे, नजर दौड़ाएं, क्या खरपतवार पैदा हुई है, हटाएं उसको। रोजाना आधा घंटा बैठ कर खरपतवार को, फजूल के विचारों को उठाइए। अंदर का बगीचा बहुत सुंदर बना लीजिए आप। ये आप पे निर्भर करता है बहन जी। हेल्थ खराब किसी की नहीं है। मैं दुआ करता हूँ ये शब्द बोल करके अपने आप को और कमजोर शर्मिंदा मत करें। हमेशा बोले आई एम फाइन एंड फिट, परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ है। शरीर का क्या हो तो शमशान घाट में जाना ही जाना है, और जितना उससे काम ले सकते हो लीजिए। और उसने छूट दे रखी है आपको, जितना हो सके इस शरीर के माध्यम से लोगों का भला करने में। नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान करने का प्रयास कतई नहीं करें। किसी के लिए अच्छा बोल सकते हो तो बात, वरना गलत मत बोलिए बहन जी, क्योंकि इससे नुकसान आपको होगा। हेल्थ को खराब करने का सबसे बड़ा नमूना यही है। तो वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। जी आपके बारे में थैंक यू, बता दिया, शुक्रिया। अब थैंक यू थैंक यू। बोलिए बोलिए। हाँ, सोनिया जी, सोनिया जी, हाँ। सेकंड भाव में, सेकंड राशि पे मतलब छठा भाव में पड़ती है। यहाँ कोई प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, परंतु बृहस्पति बैठा हुआ है यहाँ पे, जो आज एक मई से है।
ये 6 नंबर की राशि में जो बैठे ना शनि और मरकरी, और 10 में बैठे केतु, यानी दूसरा भाव, 10वां भाव और छठा भाव ये एक्टिवेट हो गए हैं 1 साल के लिए। दूसरा भाव है इंट्रोडक्शन का, एट्रीब्यूट्स में देखें तो। छठा भाव है डिजायर्स की फुलफिलमेंट करना, मेहनत करके डिजायर्स फुलफिलमेंट होना, होएगी। जितनी मेहनत करेंगे परिणाम मिलेंगे आपको। फाइनेंस भी अच्छा मिलेगा, आपके माध्यम से फाइनेंस भी इकट्ठा होगा और सेविंग भी कर पाएंगे आप इस साल, जितने भी आपके पास हैं और बढ़ जाएंगे पैसे। 10th हाउस शनि के ऊपर से देख रहा है बृहस्पति, मरकरी को देख रहा है, केतु को देख रहा है। केतु अध्यात्म की ऊंचाइयों पे लेके जाएगा और शनि आपको संसार से विरक्ति की तरफ हटाएगा, आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। मरकरी आपको खुश रखने का प्रयास करेगा। आपके शरीर में कोई छोटी मोटी परेशानी है तो वो भी आपको दूर हो जानी चाहिए। इस साल में खुश रहने का ज़्यादा बंदोबस्त हो गया है। सर ट्रांसफर के चांसेस हैं क्या? हाँ, ट्रांसफर की जगह बदलने के स्थान बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब देखेगा केतु को तो जगह बदल देगा। कब बदलेगा? केतु 26 डिग्री पर है और जो बृहस्पति है अभी नज़दीक है ये, और केतु जो बैठा हुआ है आपके मंगल के नक्षत्र बैठा हुआ है। तो मंगल के नक्षत्र बैठने से आपका परिणाम जो है वो आपको 5 नंबर और 12 नंबर के भी मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे नया असाइनमेंट अच्छे के लिए तैयार पड़ा हुआ है, जाएंगे वहाँ और भी अच्छा लगेगा आपको। ये संभावना बन जाती है आपकी। जो दशाएं चल रही है, शुक्र में केतु की चल रही है फरवरी 25 तक, तो इस दौरान निश्चित तौर पे बदलाव आएगा ही आएगा। यानी अगले 4-5 महीने में। तो ट्रांसफर के चांसेस कब तक होंगे? फरवरी 2025 से तक। इस जगह पे आप रह रहे हैं यहाँ नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएगी और परिणाम अच्छे आएंगे। ओके सर। अगर कोई लोन ले रहे हैं या ले रखा है तो जल्दी उतर जाएगा। आगे चलिए। थैंक यू सर। हाँ जी, आपकी बोलो, गरिमा बोलो। फिर आपकी क्या होती है? गरिमा की बोलो। हाँ ठीक है। आपने एक रामकृष्ण जी परमहंस हुआ करते थे, एक बहुत बड़े सन्यासी। जब उससे पूछा जाता था कि ये किसके लिए कार्य है, तो कहता है ये राम के लिए है। यानी वो मेरे लिए नहीं बोलते थे, राम के लिए है। राम, ये शरीर, ये शरीर के लिए है। समझ आ गया आपको? मैं करते रहते हैं ना अपने। तो पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो मजा कुछ ज़्यादा आएगा। इसके लिए तो आपके हॉरोस्कोप में देखिए बेटा, बहुत सुंदर काम है। 2 नंबर की जो राशि है वो 11वें भाव में है, इस पर कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे बृहस्पति आ गए हैं। 6 नंबर जिस पर लिखा है 3 नंबर की भाव में पड़ती है, वहाँ पे मंगल बैठे हैं। 10 नंबर में कोई नहीं है और दृष्टि सारी वहाँ जा रही है। 2, 6, 10, 3, 11, 3 और 7 नंबर, इसमें आपका जा रहा है मामला। और मैं जो देख रहा हूँ मुझे कि आपको परिणाम जो मिलने वाले हैं वो इन 3 घरों के अलावा आपको पंचम भाव के भी परिणाम मिलने वाले हैं। और साथ में चंद्रमा में केतु चल रहा है जून तक, उसमें शुक्र आ जाएगा। तो जो शुक्र की दशा आएगी वो आपके 11th और 4th के साथ में लगन हो। तो जून के बाद आपकी मैरिज की संभावना बहुत प्रबल बढ़ गई है। इस जून के बाद यानी 2 महीने के बाद तो आपका दाम्पत्य जीवन का तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसी दौरान कोई कार्रवाई हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको, आपके इच्छित परिणाम मिलेंगे। आपके जो भाई हैं छोटे, उनको भी बेनिफिट होगा, उनकी भी किसी प्रकार से कोई पेंडिंग काम रुका हुआ तो पूरा होने के संकेत हैं। आप खुद नया कुछ करने के
लिए अग्रसर हैं उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो भी कार्य आप करें उसमें पूरा प्रयास करें कि कुछ लिखित वाला काम कर लें, यानी थर्ड हाउस जो ऑपरेट होता है तो लिखित में करना बहुत जरूरी हो जाए, गलती न रहे, लिखित को ज़्यादा महत्व देंगे रिटन में। ठीक है, आगे चलें। छाया जी जुड़े हैं आज? हाँ जी भाई साहब। बहुत अच्छी बात। देखिए आपके साथ भी ये बात है कि 11 नंबर में 2 नंबर की 11वें भाव में 2 नंबर की राशि मंगल बैठा है, ये बृहस्पति आ गया, और छठी राशि जो है 3 नंबर में सूर्य बैठा है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया, और 7वें व 10वें को भी एक्टिवेट कर दिया। वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है 7th में, अच्छी बात है। 7वें घर में ग्रह ना होना शुभता की निशानी होती है दाम्पत्य जीवन के लिए। आपके 11वें भाव का रिजल्ट तीसरे का, जैसे मैंने गरिमा का बताया, और 7वें का, क्योंकि ये साल आपके परिवार में मांगलिक कार्यों का बनता है, मैरिज संबंधी, बेटी की शादी करनी है या किसी और खास लोगों की शादी में समारोह में जाना है, तो ये समय उसके लिए है। आपके सूर्य ग्रह को देख रहा है बृहस्पति, तो यहाँ पे आपकी नेम फेम को बढ़ाता है। सरकारी तंत्र से कोई मकान किसके नाम से है? भाई साहब दोनों के नाम से। हाँ, सरकारी तंत्र से वार्तालाप होती है, कोई बेनिफिट मिलता है। और 7th का मतलब ये हुआ कि दाम्पत्य जीवन में इंप्रूवमेंट आती है, घर में मांगलिक कार्य है उसी संदर्भ में होते हैं। 2012 से 13 में जो कुछ हुआ था उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पात्र बदल जाएंगे, कुछ घटनाएं वैसी हुई जो 12-13 के अंदर हुआ था। कोई बात मन में आ रही हो तो? नहीं भाई साहब, एक वैसे इससे रिलेटेड नहीं, जैसे आप छठे घर में बताते हैं ना, आपने बताया था छठा घर एक्टिवेट हो जाता है, तो वो हमारे प्रतिद्वंदियों का भी होता है या ऐसा था। तो भाई साहब प्रतिद्वंदी जैसे हम किस सेंस में माने, और ऐसे समय पे हमें व्यवहार कैसा रखना चाहिए? ये प्रतिद्वंदी जो होते हैं आपके प्रोफेशन से संबंधित कोई है तो ठीक है, प्रोफेशन नहीं है, आप जो हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ में क्या होता है कि उसके माता के परिवार की तरफ से जितने भी लोग हैं, क्योंकि छठा घर जो है 4th से तीसरा है, तो माता के छोटे बहन भाई जितने भी हैं वो सारे छठे भाव में आ जाते हैं। मामा, आपके मामा जी लगेंगे, मौसी लगेगी, है ना, वो सारे आ जाएंगे। उनके फिर आगे जो भी रिलेशन बनते हैं वो सारे के सारे आपके कनेक्शन में आ गए, तो उनके बीच में आपका कोई वार्तालाप होती है या कोई व्यवहार होता है, तो उनमें ईर्ष्या पैदा हो सकती है आपके अच्छे कार्यों की वजह से, आपकी डेवलपमेंट की वजह से, आपके प्रोग्रेस की वजह से। उनके फील्ड में उनको जैसे लगता है भी ये ज़्यादा अच्छा होने से जो संबंधी होते हैं पहले सबसे पहले परेशानी उनको होती है। कभी नोट करना आप, एक भाई तरक्की कर रहा है, दूसरे भाई को तरक्की करने में बहुत कम चांस होंगे कि उसको हृदय से स्वीकार करेगा, तो परेशानी की तरफ रहेगा वो। ऐसे रिश्तेदारों में भी होता है, तो वो प्रतिद्वंदी इस सेंस में देखेंगे आपको कि आप काम नहीं करते। जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ पर दूसरे आ जाएंगे, जो उनके कुलीग्स होते हैं वो उनकी बात आ जाती है। जो लोग व्यापार करते हैं तो उनके व्यापार करने के समकक्ष व्यापार करने वालों के बीच में उसके प्रति जेलसी पैदा हो जाती है। इसका मीनिंग ये है। तो छठे के भाव में लोन की मात्रा, लोन जल्दी उतर जाएगा अगर ले रखा है तो, और साथ में कोई शारीरिक दोष पैदा हो रखा है तो वो भी खत्म हो जाएगा बृहस्पति की दृष्टि पड़ते ही। तो पड़ रही है एक वही से, तो आपको कुछ राहत इस प्रकार के मिलेंगे। ध्यान क्या रखना है, छठा भाव जो होता है तुरंत प्रतिक्रिया का भी होता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देवे वाणी से, जिससे लोगों के बीच में नाराजगी पैदा हो, वो भी एक परेशानी का कारण है। क्योंकि ये छठा भाव एक्टिवेट होगा तो अगर किसी ने परेशानी झेलनी है तो परेशानी पैदा भी तो होगी, तो पैदा नहीं करनी।
आप माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, लेट इट गो। इस भाव पे चलेंगे तो छठा भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं नेगेटिव खत्म होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हमें एक लाइन लंबी लगानी है, किसी की बुराई करके उसको छोटा कर दो, उसके गुणगान करके बड़ा कर दो, नहीं। जरूरत से ज़्यादा किसी गुणगान करना भी खतरा है, उसकी आप तारीफ नहीं कर रहे, आप उसके साथ एक प्रकार से चापलूसी कर रहे हैं, इसको ऐसे बोला जाता है। और अगर हम उसके गुणों को कम आंक रहे हैं तो फिर मिलावट कर रहे हैं हम। तो दोनों ही अतियों से बचना होता है, बराबर बैलेंस रहना होता है, जितना जरूरत है उतना किया, और फिर उसके बाद वहाँ से जो भी परिणाम आए, अगर आपके समकक्ष डिजायर्ड है तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, आप उस पर भी ज़्यादा गौर नहीं करें। आपने देखा होगा बहन जी, कभी हाथी जब दौड़ रहा है, हाथी चलता है शहरों में, कभी देखने को मिलता है, वो जा रहा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसको बड़ा सजा के ले जा रहे होते हैं, कोई उसमें फूल डाल रहा होता है, कोई पानी डाल रहा है, कोई अमृत डाल रहा होता है, कोई मत्था टेक रहा होता है, कोई उसकी आरती कर रहा होता है। कभी देखिए सजे हाथी को, ये साउथ में ज़्यादा होता है, और उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फूल डाल रहा है तो, कोई पानी गिरा रहा है तो, और कभी कभी वो जब निकलते तो कुत्ते भौंकते हैं उसको देख करके, उसके पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते, तो उससे भी नहीं घबराता वो अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, क्या डालती है, क्या नहीं डालती है, उसके परिणाम स्वरूप उसके चेहरे पे, उसके व्यवहार में फर्क ना पड़े। अगर ये स्थिति अगर अपनी आ जाती है तो कुंडलियों के जो इफेक्ट है उससे ऊंचे उठ गए हम। ये प्रत्यक्ष बात ये है, कुंडलियों के जो इफेक्ट है हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, हमारी ग्लैंड्स पर पड़ रहे हैं, खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर, जिस पे किरणें पड़ती हैं, फिर हमारा जो तंत्र सक्रिय होता है, हमारी निर्णय शक्ति बदलती है, वो सारा अप्रभावित हो जाएगा। मेडिटेशन करने से वैसे ही हो जाता है। जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ कि उनके ऊपर ग्रहों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता जो करेंगे वो सही कर रहे होंगे। तो वो अंतःकरण की आवाज़ से चलते हैं। जो भूले बैठे थे इतने सालों से, जन्मों से भूले बैठे थे, अब अंदर की आवाज़ सुनते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अंदर की आवाज़ का मतलब है, अंतःकरण की आवाज़ का मतलब है यूनिवर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स का भी गलत नहीं करता। यूनिवर्स हमेशा अच्छा और अच्छा और अच्छा ही करने में लगा रहता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो करेगा। क्योंकि हमें खबर नहीं है अपने आप की कि हमारा खुद का व्यवहार कई बार गलत हो जाता है। तुम सोचते हैं ऐसा नहीं क्यों हो गया, क्योंकि खुद बेहोश है। होश में उस वक्त नहीं होते। यकीन करिए जब होश में होते हैं तो कितना मज़ा आ रहा है बात करने में। देखिए आप कोई बात करिए, आप मज़ा आएगा, तो आप मौजूद हैं, कोई और बाहर का तंत्र मौजूद नहीं है। तो ये जो मस्ती है, ये जो मज़े की बात की जा रही है, जो हम कार्य करते हैं, ये बरकरार रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत कहीं हुआ भी ऊपर नीचे, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, मजबूर करते हैं लोग बात, तो थोड़े टाइम के वापस अपने बैक गियर लगा के फिट हो जाना चाहिए। क्योंकि आखिर मन को तो ट्रेंड करना पड़ेगा ना। मन को ट्रेंड करना होता है, मारना थोड़ी होता है, ट्रेंड करना होता है, उसको गाइड करना होता है। संसार को हटा करके ऊपर ले जाओ, बस ठीक हो जाएगा। तो ये आपका मतलब मेरा इतना कहना है, कोई आपको कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो वो अपने मुख से बोल रहा है ना, उसके सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है क्या? जरूर है तो रख लो, नहीं है तो आप टाटा बाय कह दो, कोई बात नहीं। खुश, आप खुश है ना? आपने इतना कुछ बोल दिया, खुश है ना? बस आप भी खुश, मेरी खुशी है। आप खुद क्या चेहरे पे अगर नाराजगी वाले भाव ले आए, अपने मुस्कान को कम कर लिया, तो फिर कसूर आपका है, उसका नहीं है। वो तो चॉइस आपके पास है। आप हंस के बात करो, जो रो के बात करो, अपने आप को मेंटेन करो, उसमें कहूँगा। और आज मैंने बताया अपनी खुद की फोटो देखो जब आप खुद की फोटो देखने लग जाएंगे या सफल हो जाएंगे अच्छी तरह से, तब लोगों की फोटो बनेंगी नहीं, यहाँ पे बनेंगी नहीं उनकी फोटो। एक बार भी ढंग की फोटो अपनी बन गई ना, लोगों की फोटो बननी बंद हो जाएंगी, है ही नहीं, पता नहीं कौन था, तो साहब उसी वक्त गायब हो जाएगी। तो जब बने
रिकॉर्डिंग हुई नहीं तो क्या आपको याद आएगा? ये आप गुस्सा दिलाओ यार, मैं गुस्से वाला बनना चाहता हूँ तो बात हो जाएगी। तो साधारणतः तो नहीं होता, मैं तो नहीं मानता ऐसा होता है। हो जाएगा ठीक, आपको भी चांस मिला है, इसको आप पूरे साल भर के एंजॉय करिए। दशाएं भी बृहस्पति की चल रही है आपकी, उसमें मरकरी चल रहा है, तो जब बृहस्पति और मरकरी मिलते हैं आपस में तो हेल्थ पे थोड़ा इशू बनता है, वो आपको मेंटेन करना होगा। उसके लिए हेल्थ के लिए दो ही बातें होती है, खाने में हमें सलाद ज़्यादा लीजिए, पानी भरपूर लीजिए, 5 तत्वों का शरीर है हमारा, और इधर साथ में इस प्रकार का टॉक्सिन जो हमारे को नुकसान पहुँचाए, बोतल बंद। आजकल घर से बाहर निकलने का मतलब है पंगा लेना ही होता है, और खास तौर से कि फंक्शन में जाने का मतलब होता है वहाँ पे कोई ना कोई समस्या रहेगी रहेगी। ये सभी लोग डिपेंडेंट हैं लोगों पे बने हुए खाने को खाने के लिए, और जो खाना बना रहे हैं वो अपनी मन की शक्ति से बना रहे हैं। किस तरह से बना रहे हैं, उनकी मन की शक्ति क्या काम करती है, उसी का प्रभाव खाने में नजर आता है। तो सात्विक बंदे खाना बनाएं, जैसे कि इस टाइम महाराज बोला करते थे खाने बनाने वाले को, आजकल नहीं मिलते वो। आजकल तो मुँह छो वाले भाई मिलते हैं, इधर ही खुजली कर रहे होते हैं, इधर से काम कर रहे होते हैं। अब उनके बने खाने को हम खाएंगे तो फिर कैसा हाल होगा। और कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ले लिया कैटरर ने, तो उसके मन में इतनी श्रद्धा नहीं है कि खाना ही खाएं, बड़े लोग स्वस्थ रहें, आराम से खाएं, ढंग से खाएं, तो बात लग गया तो भाई उसके ख्याल में रहेगा कि 1000 प्लेट का खाना है तो वो 800 प्लेट का बनाएगा, 1000 में पूरा करने का प्रयास करेगा, या प्रयास करेगा उसको किसी और प्रकार से ज़्यादा करने का, क्योंकि मानसिकता उसकी ऐसी बन गई है, पैसा ज़्यादा कमाने की किसी रूप से भी। तो ये टेंडेंसी खाने वाले पे भी डिपेंड करेगी, मैं खा तो रहा हूँ, उसका प्रभाव उस पर भी जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए फंक्शंस में जाकर खाना लिमिट से खाया जाए, थोड़ा खाया जाए। मसाले वगैरह तेल वगैरह हजम करने की शक्ति वो नहीं रहेगी है, किसी टाइम में हुआ करती थी। तब 50 की उम्र के जो क्रॉस कर गए हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जितना हो सके कम से कम हेल्थ को मेंटेन करिए, कैसे करना है वो आपके ऊपर है। बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर। जी। और सब प्लस पॉइंट ये है जो भी खाएं खुश मन से खाएं, फिर वो हजम हो जाएगा, ये तो काजू भी हजम नहीं होगा। अच्छा, और देखिए किसके बारे में बात करनी है। आप बैक मत लगाइए, आप बैक गियर मत लगाइए, बात खत्म होगी, आगे चलिए। मैंने पूछा नहीं आपसे सवाल, कोई बात नहीं। मैं याद बताना चाहता हूँ, बैक के सोचा मत करो, पुरानी बात करो, आगे बढ़ो। अब गोयल साहब भी देखो, गोयल साहब भी है। जी सर। आपका 5 के बाद में क्या दिखा दिया? आप कंप्यूटर क्लास में हेलो कंप्यूटर क्लास में आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। भैया आप अपना म्यूट करो। अब आ रही है? आ रही है आवाज भाई साहब? सर अब आ रही है। अब गोयल साहब ठीक ठाक तो हो? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है। शुक्र है। आपके 5वें भाव में 2 नंबर की राशि है जिसमें बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है, और साथ में 9th हाउस में बैठे हुए 6 नंबर की राशि के अंदर मौजूद चंद्रमा और शुक्र को देख रहा है। साथ में 10 नंबर जो लगन आपका, उस पर कोई ग्रह नहीं है, वहाँ उसकी दृष्टि जारी है। इसके साथ साथ 8 नंबर जो 11 नंबर की भाव में राशि है, उस पर भी वो ग्रह नहीं, वहाँ भी दृष्टि जारी है। तो इनका परिणाम जो है मोटे तौर पे देखें, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पड़ने से फाइनेंशियली गेन होता है। शुक्र के साथ बैठा है तो पैसे का लेन देन बढ़ेगा, पैसा आपके पास आएगा, अपने आप आएगा, ज़्यादा आएगा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आ जाएगा। आपको संभालना है उसको।
और हाँ। जितने भी लिटिगेशन है आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी, जितना भी आपका परेशानियां शत्रुओं से, विरोधियों से, आपकी मेहनत पे, आपके प्रोफेशन में जो समस्याएं चल रही थी, उसका अंत शुरू हो गया है। हाँ, सारी समस्याएं आपकी अभी हेल्थ संबंधी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप जितनी मेडिसिन खा रहे हैं अभी, उसमें कमी आ जाएगी 1 मई के बाद से। धीरे धीरे आपको लिमिट से खाना, लिमिट से मेडिसिन आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। आप जल्दी क्योर हो जाएंगे, पहले से जल्दी ठीक हो जाएंगे हेल्थ के मामले में। 5वां घर ऑपरेट हो गया ना। 5वां घर क्या, तो छठे का 12वां होता है। छठे भाव के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कमी ले आता है। तो प्रोफेशन में आपकी कमी रहेगी, ये और बता दूं। प्रोफेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कम कर देना। भाग दौड़ आपकी कम कर लेना, यात्रा भी करनी है तो कम करना आप थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू। केंद्रा साहब बैठे हैं, उनकी कुंडली देखे केंद्रा जी की। केंद्रा भाई साहब को नमस्ते। अच्छा, कोई नहीं, किसी और बताइए किसी हैं। वर्मा साहब बैठे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। भाई साहब को नमस्ते, वर्मा साहब को बहुत बहुत नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। देखिए, आपकी प्यारी प्यारी कुंडली मेरे हाथ में है, देख ली मैंने उसको। देख रहा हूँ कि मेरी नज़र में 2 नंबर की जो राशि है आपके 3rd हाउस में चलती है। एग्री करते हैं? 2 नंबर की राशि। 3rd हाउस में है ना आपके कुंडली के। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ बृहस्पति 1 मई से ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ 1 साल के लिए यहाँ रहेगा। हाँ जी हाँ जी। यहाँ 3 नक्षत्र उसके पास है, सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का। तीनों नक्षत्र इस घर के लिए पावरफुल है। यानी यहाँ बैठ करके बृहस्पति आपके 7th हाउस को देखता है, 6 नंबर की राशि को, साथ में 8 नंबर की राशि को, 9th भाव को, और इसके साथ में 10 नंबर की राशि को 11वें भाव में, जिसमें कि ऑलरेडी 6 ग्रह बैठे हुए हैं। यानी हाँ जी, हाँ ये साल आपके लिए 1 मई 24 से जून 25 तक का जो समय है, वो परिणाम देगा। सूर्य, बृहस्पति, केतु, मरकरी, मंगल, शनि, गजब का साल है। आपके जितने भी कुछ पेंडिंग काम बचे हुए हैं, जिसमें आपको लगता है कि कुछ मेरा होना चाहिए, तो आप उसके लिए तैयार है, मिलेगा वो। ठीक है। ये साल आपके लिए वंडरफुल सिद्ध होगा अचीवमेंट के लिए। आपके जितने भी, जिसमें आपका लिंक ज़्यादा हो और आपका उसमें सहयोग होता हो, वो कार्य की बात कर रहा हूँ। सोशल सर्कल बढ़ेगा आपका, मित्र मंडली बढ़ेगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट अच्छे के साथ होएगी। फाइनेंशियली गेन किसी न किसी रूप से हो सकते हैं अचानक। आध्यात्मिक दृष्टि से और इम्प्रूव कर सकते हैं आप। किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं आप, नहीं जुड़े हुए तो। और इसके अलावा आपकी खुद की जो हेल्थ है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट, उसको मेंटेन करने में भी ये समय अच्छा है। इन ऑल रिस्पेक्ट्स मैरिड लाइफ को भी सुधारता है ये समय बहुत अच्छा आपके लिए आया हुआ है, ये साल 1 मई से जून 25 तक। अच्छा, जो इसमें प्रश्न मन में एक, हाँ एक बात मुझे पूछनी, जैसे मेरा क्या है कि राहु की दशा का अंतिम वर्ष है, मंगल की अंतर्दशा है, तो उसका भी हाँ कोई इंटरप्ले रहेगा? हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, नए और पुराने जो मित्र मंडली है, नए और पुराने जो रिश्तेदार हैं, उनमें प्लस माइनस कुछ होगा, क्योंकि इधर जो दशा चल रही है वो फेवरेबल नहीं चल रही, वो हाँ खींचतान की चल रही है। हाँ वो जी हाँ जी। खींचतान की चल रही है 17 अप्रैल 24 से लेके मई 25 तक, और इधर हाँ से ये बना रहा है। यानी क्या हुआ, हाँ। हमारे पास एक जुडिशरी अपॉइंट हो गई 1 मई से, और ठीक है। जुडिशरी जब अपॉइंट हुई है तो मुकदमे भी तो आएंगे। हाँ
जब तक जुडिशरी अपॉइंट नहीं होगी तो मुकदमे कहाँ से आएंगे? तो पहले नहीं थी अपॉइंट, अब 1 मई से हो गई है। इट मीन्स क्या, कुछ मुकदमे, कुछ प्लस माइनस बातें दिमाग में आएंगी। जैसे से आपकी तरक्की आपके बच्चों के माध्यम से होगी, आपके खुद के माध्यम से होगी, आपके परिवार के माध्यम से होगी, तो सराउंडिंग्स के अटैचमेंट जितनी भी हैं रिश्तेदार के रूप के अंदर या फ्रेंड्स के रूप में, वहाँ छोटी मोटी हलचल रहेगी, संबंधों में कमी आ सकती है। वो आपके ज़्यादा अच्छे होने की वजह से। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको बैलेंस खुद को बनाना है, परिणाम आपके फेवर में जाएंगे। और कुछ नए, और अगर 4 मेंबर कम हो जाएंगे तो 4 मेंबर ऐड भी हो जाएंगे, ऐसे होगा। पुराने खत्म होते जाएंगे, नए बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। कुछ विशेष सावधानी या कुछ चीज, जैसे आप अभी औरों को भी एडवाइस कर रहे हैं कि ये करिए, ये मत करिए, रिएक्ट मत करिए, टेम्पर लूज मत इसमें करिए, क्या वो तो है, खैर मैंने भी नोट किया, वो तो वैसे भी जनरली भी फायदेमंद रहता है। खास तौर से आपके जो मेल रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं मेल, उनके साथ आप व्यवहार बिना एक्सपेक्टेशन के करिए, ठीक। क्योंकि वहां से देना आपको ज्यादा है, लेना कम है इस दौरान। नहीं, वो तो मेरा क्या है कि अब मैं लाइफ की जिस स्टेज पे हूँ, वहाँ पे देना ही लेने वाले तो सब चीजें खत्म हो चुकी है, और मेरे को उसमें कोई एक्सपेक्टेशन वाली बात भी नहीं है। उसके लिए मैं पूरी तरह मेंटली भी तैयार हूँ, तो वो तो बस कोई इशू नहीं है। इतनी सी बात है, अगर ब्रदर्स के बीच में भी कोई बात चलती है या उसके बच्चों के बीच में भी आपकी कोई बात चलती है, तो कोशिश करिए कि आप उनके किसी न किसी रूप में उनके डिजायर को फुलफिल कर सके तो करिए। और हाँ, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके अंदर अपने आप को अलग से, मतलब उस पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बढ़िया। इतना ही है ठीक मेरा कहना, बाकी सब ठीक ठीक है। ठीक। ये परिणाम क्योंकि उसने देने देने हैं, फिर बाद में राहु की दशा जिंदगी की, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मई अगले साल इन दिनों तक, साल हाँ, बाद एक 10 साल साल का साल जीवन बाद, का हाँ। सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। अभी तक आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, इससे भी बहुत शानदार समय आपका आगे इंतजार कर रहा है। आपको एनजीओ से, किसी धार्मिक संस्था से, किसी न किसी प्रकार से अपने आप को जोड़ना आपके लिए बहुत हितकर है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपकी अंतिम जो इच्छा होती है हर व्यक्ति की परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने की, वो इस दशा में पूर्णतः प्राप्त होगी ही। अभी आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर चल रहे थे, जो अगले साल खत्म हो जाएगी ट्रेनिंग पीरियड आपका, और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके होंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। चलिए, आप और मजबूती प्रदान करेंगे, मेरे को ऐसा यकीन है। हो जाएंगे, मेरी दुआएं भी आपके साथ है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। करने वाला तो कोई है, नहीं, करने हम वाला वो किसी के माध्यम से ही कराता है ना, वो भी सारे हम काम तो एक खुद दूसरे, नहीं। होता तो ऐसे ही है, हम एक दूसरे को जितना हो सके मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं मेंटली, अच्छे वातावरण क्रिएट करके। अब जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जब वातावरण अच्छा क्रिएट हो रहा है ना, वाइब्रेशन अच्छी जा रही है ना पूरे वायुमंडल में, तो ये सबको लाभ देगी, क्यों नहीं देगी? ये तो लाभ ऐसा करता ही है, मतलब ये भी बड़ा एक सपोर्ट होता है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो आई कैन फॉल बैक अपॉन समबडी। भाई है, जरूरत पड़ेगी तो सस्तेबाजी है, मैं मतलब उनकी मैं मदद ले सकता हूँ, ये भी एक सहारा बहुत होता है। जरूरत पड़ेगी तो हाँ, ले लेंगे, ये तो मुझे है ही ना। है सर, आपका तो अधिकार बनता हाँ, है पारिवारिक हाँ, मेंबर है आप तो। हाँ, जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, मैं अपना परिवार मानता हूँ। बिल्कुल चाहे मीटिंग अटेंड बिल्कुल। कर सकते हैं, नहीं कर आपका सकते हैं, सबके साथ सबके साथ सम स्नेह है, कोई ऐसा नहीं कि भाई आप किसी के प्रति ज्यादा कम, सबको आप अपना मान के बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो शुभकामनाएं, शुक्रिया, आप और आगे बढ़िए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है सर जिंदगी का, जो मैंने प्राप्त किया है अब तक हम्म, सूक्ष्म रूप में, वो मैं कैसे लोगों को जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं उनके अंदर कैसा भावनाओं को कैसे प्रेषित की जाए, जिससे उनके जीवन में वैसी बहार फील हो जैसे मैं महसूस करता हूँ। हम्म, कितना खुश रह सके हम अंदर से, आंतरिक तौर से हम कितने मजबूत हो जाएं, ताकि सामने वाला मेरे पास बैठे आते हैं तो उनके जीवन में वैसी चीजें घटनी शुरू हो जाए अच्छी के अच्छे, तो वो दृढ़ता शक्तियाँ का प्रवाह जो है निरंतर कंटिन्यू रहना चाहिए। इसलिए हम मीटिंग करते हैं। तो आज की मीटिंग तो वैसे वंडरफुल है, हाँ हाँ, बहुत बीच बीच बढ़िया। में अध्यात्म की चर्चा कर सकते हैं। हाँ, हाँ,
चलो, मेरी दुआएं, खुश रहे सर। और बताइए किसके शुक्रिया, बारे बहुत में? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ जी, किसका रह गया जुड़ा हुआ है मेंबर जो? मोनिता जी, बहन जी से बात करते हैं। मोनिता जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। आपके मकर लगन है, 2 नंबर की राशि 5वें भाव में बैठती है, वहाँ पे बृहस्पति का आगमन हो गया है। पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ग्रह, एक प्योरिटी के साथ में, कुछ ज्ञान के साथ में, कुछ नए नए आइडिया के साथ में वो वहाँ पे ट्रांजिट के अंदर आ गया है, जिसमें प्रभावित कर रहा है आपके 9th हाउस को, 11th हाउस को, और साथ ही साथ आपके लगन को भी। तो जिसमें वर्तमान में देखें तो कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, न तो आपके 5वें वहाँ बैठा हुआ है, ना 9th में, ना लगन में, परंतु इनकी राशियां जहाँ भी है उनके लॉर्ड बैठे हैं, उनको प्रभावित ऑटोमेटिकली होगा। शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में है, तो यहाँ पे उसको प्रभावित कर रहा है, प्रमोशन की ओर ले जाता है, तो आपके स्टेटस को बढ़ाता है। 9th में जो राशि आपकी करने आ गई है, तो इसका जो लॉर्ड है 12वें भाव में चला गया, और 11th का जो लॉर्ड मंगल है उसकी 10th में आ गया, और लगन का शनि जो है वो आपके 4th में आ गया, यानी कई ग्रहों को कवर हो गया। तो इन सबको एक्टिवेशन मिल चुका है। जैसे जैसे डिग्री वाइज बढ़ेंगे वैसे वैसे परिणाम आपके सामने आएंगे। खास तौर से आपके पुरानी डिजायर्स, बची खुशी है जितनी भी, वो इस पूरे पीरियड में पूरी होने की पूरी टेंडेंसी, संभावना बनी हुई है। आपको अलर्ट खुद को रहना है, अपने आप को चेंज करते हुए रहना है, नया नया कंसेप्ट में लाना है, पुरानी बातों को थोड़ा हटा करके नए नए प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, नए नए विचारों को आपने जनरेट करना है। उससे आपकी जितनी भी टेंडेंसी है वो सारी क्लियर हो जाएगी, आपको सुकून मिलेगा, कार्य अधूरे पड़े थे पूरे हो जाएंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, थोड़े और मैच्योर हो जाएंगे। जी कोई मन में बात हो तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, स्टेटस तो बढ़ेगा, लेकिन स्टेटस केवल अपने वर्क प्लेस में बढ़ेगा या सारे फील्ड में ही होगा? वर्क प्लेस में बढ़ेगा, पर्सनल पर्सनैलिटी आपकी बढ़ेगी, आप की प्रमोशन हो सकती है। पर्सनल कोई मैरिज के फंक्शन में जाएं किसी के लिए, या कोई ऐसा सम्मानजनक कार्य होता है जिसमें आपको सम्मानित किया जा सकता है, वो सारा खेल आपके बड़े बहन भाइयों के माध्यम से हो सकता है, उनको हो सकता है, उनके द्वारा हो सकता है, आपके खुद के वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके धार्मिक या जो भी आपका एनजीओ से जुड़े हैं वहाँ हो सकता है, आपके टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है। इसके अलावा समाज में स्टेटस बढ़ सकता है, कोई ऐसा काम बच्चे के माध्यम से हो जाए, पति के माध्यम से हो जाए, आपके द्वारा हो जाए, किसी बहन भाई के द्वारा हो जाए, उसके परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेंगे। जी ध्यान रखना सिर्फ इतना ही है कि पुरानी बातों को आपने याद नहीं करना ज़्यादा, नया नया जी करना है, जी क्योंकि प्रकृति यस आपको कृपा जी बता रहा है, वो पल जी पल यही कह रहा है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जी तो बिल्कुल इसका मतलब है नया नया और नया हमें करना है, पुराना नहीं, पुरानी तरफ नहीं सोचना, जी हर पल नया जी और अच्छा। जी गरिमा जी बोली, कोई पेंडिंग रह गया? मीनाक्षी जी भी आ गया, वेरी गुड। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। जी भाई जी जी, नमस्कार। आपके 6 नंबर की राशि लगन में है, 2 नंबर की राशि 9th भाव में है, और 5वें भाव में 10th नंबर की राशि है। तो बृहस्पति आपके लगन 9th भाव में, भाग्य भाव में 1 मई से आ चुका है। ये आपके लगन को देख रहा है, आपके 5वें भाव को देख रहा है, और खुद 9th में बैठ करके साथ ही 3rd हाउस को भी देख रहा है। तो देखिए क्या परिणाम मिलेंगे आपको। सबसे पहली जो बात यह है, जब 9th हाउस में बृहस्पति आता है तो धर्म कर्म के कार्य बढ़ जाते हैं, यात्राएं तीर्थ स्थान की बढ़ जाती है, मंदिरों में जाना आना बढ़ जाता है, कुछ विशेष कार्य जो आप पहले से कभी नहीं कर पाए थे वो इसमें बढ़ जाएंगे।
और इसके साथ साथ आपके अचानक जो खर्चे हो रहे थे नेगेटिव, या अचानक जी कुछ बातें नेगेटिव जी थी, जी उसमें कमी आ जाएगी। अब खर्चे सकारात्मक तरीके से होंगे, बचाव होएगा, बच्चों की तरक्की होएगी, उनके माध्यम से अच्छी जी खबरें सुनने को मिलेंगी आपको, जी जी और आप खुद भी अपने आप को एक मजबूत, पहले से ज़्यादा मजबूत फील करेंगे आप। आपके जितने भी ठीक इच्छाएं कोई पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आया है, जो आपको बता मेहनत करते ही मिल जाएंगे। यानी पहले तो क्या था, मेहनत करते गारंटी नहीं थी ना, इसमें गारंटी मिल रही है। जी मेहनत करोगे और बढ़ोगे, मिल जाएगा काम, हो जाएगा काम। तो इसलिए आपको रेडी रहना है। कहीं जाने की बात हो रही है, कहीं कोई घूमने की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। जी भाई जी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन हो रही है, वो सबसे बड़ी समस्या लंबे समय से चल रही है। क्या चल रही है बोलिए? आर्थिक स्थिति। वो इम्प्रूव होएगी ना, बोला ना आपको मैंने। जी 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 वो अब आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, पर मेहनत थोड़ी सी करेंगे, सुधार हो जाएगा। पैसे जो बर्बाद जा रहे थे ना आपके, वो खत्म होकर के जी सकारात्मक तरीके में लगेंगे, तो वो भी इनकम ही होती है। और रिश्तों में सुधार। शुक्र में चंद्रमा चल रहा है, सुधार ही चल रहा है आपका रिश्तों में, तो गलत नहीं है कुछ भी। ठीक आपको ठीक। मानते हैं गलत हो गया? नहीं नहीं, लंबे समय से काफी मतलब वो चल रहा था, इसलिए पूछ रही हूँ। रिश्ते छोटे बहन भाइयों के साथ हैं तो इम्प्रूव होएंगे। ठीक है ठीक है। आपके पड़ोसियों के बच्चे साथ वापस आ रहे हैं विदेश से या कैसे, कुछ बताएंगे? अच्छी खबरें मिलेंगी उनकी तरफ से। वापस आने की बात दूसरी है, उनकी तरफ से ठीक आपको है अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक और ठीक। एक बात और कह दूँ, आप थोड़ा घर से बाहर धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है अमावस्या की जी। बात की जा रही है। सर मेरा भी फाइनेंशियल बताएंगे क्या, जैसे लॉसेस, मतलब लॉस इन सेंस, मतलब वो किसी काम नहीं आ रहा, वो जा रहा है पैसा, वो लग नहीं रहा है, मतलब वर्क फाइनेंस नहीं की हो रहा बात है। करूँ तो फाइनेंस तो इम्प्रूव होना बहन जी आपका इस साल। तो आपको तो गेन्स होने हैं इस साल, पूरे पूरे साल में गेन्स का मतलब है कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओके। जी 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 ठीक। अब क्या है कि 9 बज गए वाले हैं, बंद करना है गरिमा जी। ओके। अब रही बात तानिया जी के बारे में, तो वो तो लीड कम क्या बोलेंगे, मॉनिटर है ना, वो ज्वाइन किया हुआ है। तानिया जी को क्वेश्चन है मन में आपके? वैसा वही हिमांशु का भी रह गया। अच्छा, मैं पहले हिमांशु जी की बात भी कर लूँ। चलो, हिमांशु जी का मेरे पास कुंडली है, तो उसके लिए दूसरा भाव जो है 12वां भाव है, और साथ में चौथे भाव का मालिक छठी राशि पे, और साथ में 8वें भाव, यानी 8 12 और 4 8 12 का कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। ये बृहस्पति यहाँ पे आके थोड़ा सा परिणाम एक प्रकार से बैलेंस देगा, सम भाव मिलेगा, अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, बैलेंस भाव मिलेगा। बैलेंस यानी गलत तो नहीं होंगे, परंतु जो अच्छे हो रहे हैं वो मात्रा बढ़ाएगा नहीं, उतनी रहने देगा। खर्चे होंगे तो मांगलिक कार्यों पे होंगे, खर्चे जरूर होंगे, मांगलिक कार्यों पे होंगे। साथ में यात्राएं बढ़ेंगी, और ध्यान रखने वाली बात है प्राणायाम और मेडिटेशन, ये कर लेंगे तो इसके परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। अदरवाइज खर्चे खूब होंगे, मन माफिक परिणाम नहीं मिलेंगे। ये साल थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव पार्ट लेके भी आया हुआ है, तो बचने के लिए मैंने बताया प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, कोई शरीर से पसीना बहाए कैसे भी करके, थोड़ी मेहनत करके। राहु में मरकरी चल रहा है, तो गलतियां किसी न किसी तौर पर निर्णय ले सकते हैं गलत, जो कि जून 26 तक चलेगा। तो इस दौरान, और बीच में बृहस्पति आ ही गया, तो कोई अच्छे कार्य होते भी रुक जाएंगे। सात्विक भोजन करें, अंडे वगैरह, मांस मछली वगैरह, शराब वगैरह कतई ना खाएं पिए, इससे परहेज रखें, क्योंकि 12वां घर जो है वो गलत खराब रिजल्ट, परिणाम गलत देने शुरू कर देगा। ध्यान ये रखना है, ठीक है? जी भाई साहब। अब रही बात इसकी
तानिया जी की बात कर रहे थे। तानिया जी से बात, तानिया जी जुड़े हैं ना तानिया जी? हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी तरफ से क्या क्वेश्चन है, क्या संदेश है? एक क्वेश्चन भी है और एक बात भी कहनी है। तो कि अभी तक हमारे जो भी सेशन चल रहे हैं ना, अभी मुझे जो फील हो रहा है कि अभी थोड़ा सा कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत है। बहुत सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ना हर बार ये आप डेस्टिनी ब्रेकर की तरह काम करते हैं। बोलिए। क्योंकि ना बहुत टाइम से यही चल रहा है कि सब लोग अपनी कुंडली पूछ लेते हैं, तो मोर देन लर्निंग ये जैसे लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप आंसर दे रहे हो, तो मतलब हमारी लर्निंग तो कुछ ही नहीं हुई ना। तो नेक्स्ट टाइम से सब लोग अपने अपना जो 6th भाव 7th भाव जो भी हमने सीखा है, कोई भी एक टॉपिक लेके कि भाई इसमें क्या है, किसी का पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट ओके। अपनी कुंडली देख के ये समझे कि ये वाला हमें कैसे करना है, कैसे इसको पढ़ना है, वो क्वेश्चन होने चाहिए। तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी, वरना तो हम डिपेंड ही होते रहेंगे सब लोग कि वो क्वेश्चन बताएंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। तो ऐसे हफ्ते भर वेट करेंगे कि इसका आंसर मिलना चाहिए, क्या होगा। तो जब हमें खुद पढ़ना आएगा तो हम खुद आंसर करेंगे ना उस बात का। आपने बहुत सुंदर बात कही है। मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं बोर हो गया था खुद ही। और ये ट्रांजिट का एपिसोड लास्ट ही है ये। इसके बाद मेरे ठीक पास है मटेरियल कोई आपके क्वेश्चन को लेने के अलावा बचता ही नहीं है, क्योंकि जो मेन हाँ। मेन था वो मैंने भाई मैक्सिमम आपने बहुत करे। बहुत सिखा दिया है, अब तो आप क्वेश्चन पूछोगे हमसे कि हाँ भाई बताओ बताओ अब इसमें क्या है। चलो तो आज तो तो है लर्निंग ना। नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और आप हमेशा डेस्टिनी ब्रेकर का पार्ट अदा करते हैं। यानी अब इस ग्रुप की डेस्टिनी बदल गई है इस घटना से। इसमें आपका रोल पहले भी था, जैसे शिफ्ट कर दिया था ज्योतिष में, अब इसको भी थोड़ा हम चेंज करेंगे। मेरी जो चर्चा करने का विषय रहता है अध्यात्म रहता है जनरली। मैं हाँ ज्योतिष की जी। बातें करता रहता हूँ, पर मुझे अंतःकरण में मेरे लगता है कि मुझे ये ठीक है, आपको बताने की ड्यूटी सौंपी गई थी परमात्मा की तरफ से, आपके माध्यम से निकल के आई मुझसे बाहर। तो मैंने काफ़ी हद तक बताया है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ तानिया जी की, बहुत सुंदर इन्होंने जंक्शन पर ला के सबको एक नया रास्ता दिखाया है। अगली बार जब बात करेंगे तो आप अपने जो अनुभव हैं, अब तक के साल से ज़्यादा हो गया है इस बात को, हम्म। इस अंदर आपको क्या नहीं समझ में आया है, उस पे ओपन सेशन रखेंगे। और उसके बाद फिर जो है उसी के माध्यम से फिर हम बात करेंगे, कुंडलियाँ चर्चा करेंगे बंद। आप मेरे से पूछेंगे या मैं आपसे पूछूंगा अभी पर्टिकुलर, जैसे अभी अमावस्या आने वाली है, तो ये अमावस्या आने वाली कब आएगी, आज की हम बात करें तो चंद्रमा जो है वो इस वक्त 20 डिग्री पर है और राशि उसकी जुपिटर की है। आज जो नक्षत्र जुपिटर का है ये, तो कल शनि का आएगा, फिर उसके बाद में बुध का आएगा, बुध के बाद में फिर केतु का आएगा। तो जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आएगा तो चंद्रमा मेष राशि में आ चुका होगा, तो वहाँ पे सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो आप देख लीजिए शनि बुध दो दिनों के बाद में अमावस्या आ जाएगी, शुरू हो जाएगी अमावस्या। तो रहेगी कितने दिन? सूर्य ग्रह 19 डिग्री पर है, तो कम से कम वो पहुँचते पहुँचते अमावस्या का दिन आएगा, तीसरे दिन 3.5 दिन के बाद महसूस होगा। तो आप 4 दिन मान सकते हैं। तो कल परसों उसके बाद यानी संडे मंडे ट्यूसडे बुधवार को शाम के आसपास जो है शुरू होगी अमावस्या और अगले दिन तक चलेगी। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? अमावस्या की तैयारी करनी चाहिए क्या? हमें अपने आप को भरपूर मात्रा में लिक्विड पीना है, पानी पीना है और शरीर को अल्कलाइन रखना है। 7.4 HP से ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए शरीर की, जिससे किसी प्रकार के न एंग्जाइटी हो, न परेशानी हो, न किसी प्रकार का कोई और तकलीफ हो। उसके लिए खूब खाइए आप ये हरे, आजकल खीरे बहुत आ रहे हैं, तरें आ रही हैं, टमाटर खाइए,
फल फ्रूट भले खाए ना खाएं, ये जरूर खाइए, इनमें ज़्यादा प्रोटीन है। और हरी सब्जियां बहुत हैं आजकल, गर्म पानी में साफ करके उसको हाफ बॉइल्ड करके खाइए, ज़्यादा उबालने की जरूरत नहीं है, हाफ बॉइल्ड करके खाइए, इससे आपका मेंटेन रहेगा सारा शरीर का मामला। तो पानी भरपूर मात्रा पीजिए। और अमावस्या से एक दिन पहले यानी मंगलवार और बृहस्पतिवार और बुधवार 3 दिन जो हैं, कोशिश करें आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा ध्यान में बैठें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करें। और अगली जो सैटरडे की मीटिंग होगी उसमें फिर चर्चा करेंगे, इसी बात पर भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कुछ समय हम आध्यात्मिक चर्चा किया करें, कुछ ज्योतिष की किया करें, और आपकी समस्याओं के मन में आ जाए तो शंका करने की आवश्यकता नहीं, उसको समाधान करना चाहिए। और समस्याएं आपकी होनी चाहिए, मैं आपको ऊपर से फैला के छोड़ देता हूँ, कोई सही क्या तानिया जी ने, वो समय पूरा हो गया वो। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार के साथ कहूँगा तानिया जी का कि ये समय जो है हमने सुधारते हुए अगली मीटिंग में करेंगे। दूसरी क्या बात करी थी, ये तो हो गई, क्लियर हो गया, मैटर ही हो गया। हाँ, बस यही अमावस्या वाला था जो आपने बता दिया। वो तो आपने मेरे को हिंट दे दिया था, तो मैंने बता दिया। और उदास नहीं होना, अमावस्या में क्या लोग उदास ज़्यादा होते हैं, पूर्णमासी अमावस्या में ज़्यादा होते हैं। तो चंद्रमा जो है सूर्य के बिल्कुल क्लोज हो जाता है, तो वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, निर्णय गलत हो जाते हैं, या रिएक्शन जल्दी हो जाती है, या मन में नेगेटिव भाव आ जाते हैं ज़्यादा। तो एक चीज़ चेक और कर सकते हैं, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कोशिश करें कि विचारों की संख्या को कम कैसे करें जो जनरेट हो रहे हैं फटाफट। तो उसका तरीका ये है, कुछ देर के लिए श्वास को आप रोक लीजिए, आप 20 सेकंड 30 सेकंड तक रोक लीजिए, फिर आप श्वास को बाहर निकाल दीजिए, लीजिए मत, वो भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोक दीजिए। ऐसा भी करेंगे तो इससे 2 बातें आएंगी, आपका मन नहीं भटकेगा, मन कितना भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, आप श्वास रोक लीजिए, मन उसी वक्त ठीक होने लग जाएगा। श्वास रोकते ही चमत्कार से घटेगा, वो आप कर सकते हैं, खास तौर से अमावस्या वाले दिन। और लोग इन दिनों काफ़ी टोने टोटके करते हैं, उनसे बचना भी होगा, भी वो कई तरह की करते हैं। तो माइंड का एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, सही कह रहे हैं आप, माइंड की एक्सरसाइज है। सारी जी आप कराएंगे अगले सेशन में? हाँ जी। ये बात भी आज इसीलिए बोली है क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी सीखने के चक्कर में ना बहुत सारे मन में वहम पैदा हो जाते हैं कि अब मेरा ये वाला हाउस वीक है तो क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, तो मतलब वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो हम कर तो अपने पॉजिटिव के लिए रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ माइंड और चलने लग जाता है। तो इसलिए हम अपने आप से जुड़ने के लिए काम कर रहे हैं ना, कहीं अपने आप से दूर तो नहीं हो जाएंगे ऐसा करते करते, ये देखना है बस। 2 पक्ष हैं, स्पष्ट बताने का मतलब ये होता है कि आप सावधान हो जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पकड़ के बैठ जाएं। दूसरी बात, पॉजिटिव बातें भी तो हैं, पकड़ना है तो उसको पकड़ो। मैं तो वैसे भी पॉजिटिव ज़्यादा बताता हूँ, नेगेटिव कम कोशिश करता हूँ, ना पकड़ में आए तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, आपकी बात नहीं है, लेकिन जो रिसीव करने वाला है ना उसका हमें पता नहीं है वो किस तरीके से ले रहा होता है। इसलिए कह रही हूँ कि सब लोग अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है बचपन से लेके अब तक। तो वो जो ये जो ज्ञान है इसको रिसीव करने वाली भी तो एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए ना। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना ज्यादा। आप सही कह रहे हैं, परंतु बार बार यही चेतावनी दी जाती है कि आप सकारात्मक बने रहेंगे तो जो आप हैं उससे इम्प्रूव निश्चित करेंगे, कन्फर्म है, होएंगे ही होएंगे। बताने का सिर्फ इतना मीनिंग है कि आपने ज्योतिष को समझना है, किसी के वहम में चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के डरावे धमकाने में नहीं पड़ना, लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आना। इसका पीछे मकसद यही है। जनरली अखबार में पढ़ लिया कहीं से फजूल की बात, किसी ने टीवी सुन ली वो बात, वो सब गलत है। वो लोगों पे पर्टिकुलर पे लागू नहीं होती है, वो करोड़ों लोगों पर चलती है। तो आप उनमें कहाँ, आप तो अलग हैं, आपके इंडिविजुअल की बात चलेगी तो आप खुद अपना विश्लेषण खुद करिए
मैंने तो सिर्फ आपको सूत्र दिए हैं, कुछ एक्सपीरियंस बताया था कि आपको पढ़ना आसान आ जाए। मतलब जो मैंने बताया वो 100% घटेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, तब उसमें कोई आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी होगी, तो उसमें इम्प्लीमेंट होती है ना, चेंज करते हैं उसमें। तो आप ये देखिए कि मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको ज्योतिष, वास्तु और जो रूल के जो इसको प्रपंच बना के लोग अपने जीवन में भ्रांतियाँ पैदा कर लेते हैं, उससे बचाना है, उससे फंसाना नहीं है, उससे बचाना है। और कितने सफल होते हैं वो आपके ऊपर है, जरा कैसे मानते हैं उसको। प्रॉब्लम सबके पास है, कोई मेंबर ऐसा है प्रॉब्लम बंदा ही नहीं जिस प्रॉब्लम ना हो। इस प्रॉब्लम को हमें प्रॉब्लम समझ के चलना है या उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो ज्योतिष से सोल्यूशन ढूंढा जाता है, ध्यान साधना से सोल्यूशन ढूंढा जाता है। वो हमारे खुद के विकल्प डिपेंड करता है, हम हेलो चॉइस का मैटर क्या करते हैं। और अगले सेशन में हम जो है इस चीज को सर, लेफ्ट हो गया क्या? परिवर्तन करते हैं, कुछ विशेष बातें जो आप लोग मेरे से पूछना चाहेंगे लेंगे, और फिर कुछ अध्यात्म की बातें जोड़ा करेंगे, क्योंकि मैं जो है खुद जो है इस पक्ष में हेलो निर्णय था। ताकि मेरी ये मीटिंग आज बिल्कुल घोषणा करने वाला था, परंतु पहले ही मामला इन्होंने बता करके और अच्छा कर दिया। मेरी मीटिंग है और नहीं, ये तो क्या बोलते हैं, डेस्टिनी ब्रेकर है। उसने डेस्टिनी तो पिछली बार अध्यात्म देंगे, अब इधर से घुमा के छोड़ लेंगे, तो ये अच्छा मॉनिटर है। आपका शुक्रिया। और थैंक यू। अभी तक पूरी सिखाया, अभी हमारी बारी है हाँ आपको दिखाने की कि भी हम क्या सीख रहे हैं। हाँ, तो आपको ही तो बताना है ना। सर हम कुछ बोले? हाँ जी बोलिए। सर आपने जो हमारा जो माइंडसेट किया ना, एकदम पॉजिटिव किया है। आपने कभी भी जो एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी बताया ना सर, मतलब इतना पॉजिटिव वे में बताया कि हमारे कब किसी का जो भी हम क्लास सेशन में होते हैं कुछ नेगेटिव गया ही नहीं, वहीं रोक के हम आपने मतलब हमारी जो स्टेट है ना एकदम एकदम आनंदित वाली हो गई है। हम मतलब कुछ है ही नहीं अंदर, नेगेटिविटी रह ही नहीं गई सर, कुछ नेगेटिव हमने पकड़ा ही नहीं सर। जो भी सेशन में थे हम लोग, मतलब हम लोग पूरा क्रेडिट आपको देते हैं हमारे जीवन का, जो इस टाइम हम जिस स्टेट में हैं। जी परमात्मा शुक्रिया 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 सर, इतने अच्छे से आपने हमें इस सेशन में आप पढ़ाते हो, सब कुछ समझाया, हमने उसी को ही लिया, पॉजिटिव वे में आपने बताया। ऐसा है, ये सच बात है। ये कहूँगा सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा तरंगे मेरे माध्यम से हो, तानी जी के से हो, आपके माध्यम से सारी की सारी का जो स्तोत्र है परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हमारे साथ है, अंग संग है सभी के, और सुन रही हैं। हम वार्तालाप कर रहे हैं, 15 मेंबर मानो, तो कम से कम 250-300 शक्तियाँ साथ साथ चल रही हैं। यहाँ भी मौजूद है, आपके आसपास मौजूद हैं, वो भी सुन रही हैं। सब पुण्य आत्माएं सुन रही हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है तो क्या हो गया, उनके पास उनका जो मन है, जिस प्रकार की आत्मा की तरफ से आवाज़ आ रही होती है वही प्रेषित हो रही है वायुमंडल में। आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, मैं भी उसी को ग्रहण कर रहा हूँ। और सच मायने में परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्य को करने में मुझे इस लायक बना रखा है। मैं अपने आप को धन्यवाद का पात्र नहीं मानता, परंतु प्रश्न ये है कि अब सच्चाई तो यही है कि एक पोस्टमैन किसी की चिट्ठी पढ़ के सुना देवे तो वो धन्यवाद का पात्र बने ना बने अलग बात है, परंतु उसने कुछ नहीं किया। उसने तो बताया चिट्ठी किसकी लिखी हुई है और उसके भाव कैसे हैं, चिट्ठी तो पढ़नी नहीं आती है, उसको पढ़ने की क्षमता दे दी है, गलती से दे दी है, कैसे दे दी, कर्मों से दे दी है। तो उस पोस्टमैन का इतना सा रोल है, एक चिट्ठी लेके आई पढ़ के सुना दी। इसलिए अपने आप को मैं पोस्टमैन से ज़्यादा नहीं समझ सकता और थैंक्स का पात्र नहीं मानता। सारा परमात्मा को शिफ्ट कर दिया जाता है वापस डॉकेट बना के, भी आप लोगों ने कुछ किया, अच्छा किया, मैंने अपना जीवन ठीक है, आप परमात्मा को दे दो, हम तो आपसे देंगे। हैं? आप परमात्मा को ट्रांसफर कर दो, हम तो आपको भी देंगे। थैंक यू। अब मैं जब बैठूंगा तो दिन भर कई लोगों से मुलाकात होती है, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ खराब भी कहते हैं, सब इकट्ठा करके। सर आपने तो हमारा जीवन सार्थक बनाया, मूल्यनिष्ठ जीवन बना दिया, तो हमें तो बस इतना मालूम है। बस हाथी की तरह चलना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, हाथी कैसे चलता है, मस्त चलता है।
उसमें माला डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पीछे पीछे जो कुछ बोलते रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी चाल हमारे जीवन में बन जानी चाहिए सबकी। इन दुआओं के साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। समय लंबा हो गया है और जिनका रह गया किसी मामले में तो फिर बात कर लेंगे। मेरे हिसाब से किन्नर साहब का रह गया है, वो है नहीं यहाँ पे, तो माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वो है नहीं, तो फिर उनके बारे में बात तो फिर पर्सनल बता दी जाएगी। और फिर अपने किसी का कोई प्रश्न रह गया तो किसी का हैंडरेज भी कर रखे किसी ने, शायद नहीं किया है। नहीं, हाँ जी भाई साहब, बस मैं यही कह रही थी कि जैसे लर्निंग वाला है ना, कि जैसे अभी बात हुई कि अब प्रश्न आप पूछेंगे, वो बिल्कुल सही है भाई साहब। लेकिन जैसे अभी आप ट्रांजिट वाला अभी तक बता रहे थे, तो ये भी एक लर्निंग है, ये सिर्फ अपने बारे में जानना नहीं है। जैसे आप किसी और के बारे में भी बताते हैं ना, तो हम वो चीज़ समझते हैं कि अगर जैसे जुपिटर का ट्रांजिट है, वो इस ग्रह के ऊपर आया या इस भाव में इस ग्रह के ऊपर आया, तो उसका क्या असर होगा? तो वो भी एक लर्निंग है दूसरों का सुन के भी। तो आपको हमें ये इतना एक समय देना चाहिए कि जैसे जब हम फेस टू फेस इसके बारे में बात करेंगे, तो जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ से प्रश्न का आपको ये हमें जैसे हमें ये एक टाइम पीरियड देना है कि ये आपका टेस्ट है, आपके पास कुछ दिन और है, 20-25 दिन है, वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे और तब तक का टाइम आपका ये उसके प्रिपरेशन के लिए है। तो मुझे लगता है थोड़ा इतना समय मिले, क्योंकि अभी अपने आप से प्रश्न का उत्तर देना मुझे लगता है हल्का-सा डिफ़िकल्ट इसलिए है, क्योंकि जैसे इतना वास्ट है, हम सब कुछ तो कवर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अगर ये मन में रहेगा कि हम जब अब मिलेंगे मई के एंड में, तो हम प्रिपेयर्ड होंगे अंदर से कि हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये थोड़ा-सा समय देना मुझे लगता है सबके लिए ईज़ी रहेगा। और हम जितने 15 मेंबर्स जुड़े हैं, इनमें से हम में से कोई भी अभी इतना वीक रहा ही नहीं कि अगर हमें कुछ भी सुनने को मिले तो हम उससे घबराएँ। मुझे लगता है हम अपने बारे में कुछ भी कम समझते हैं, तो हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा, ये हम कमाकर ये इतना लाए हैं और इसका ये सॉल्यूशन है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ चिंता दूर हो जाती है। हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें अपने ग्रहों के कोई कमज़ोर स्ट्रॉन्ग होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक जिज्ञासा होती है अपने बारे में जानने के लिए, और जानने के बाद जब नेक्स्ट टाइम उसको सुनते हैं दूसरी, तीसरी बार, तब हमारे कितने अपने प्रश्नों का और जो ज्ञान आता है ना, उसके लिए मुझे लगता है बहुत लंबा टाइम है। लेकिन अभी थोड़ा-सा मैं अपने लेवल पे बताऊँ तो मुझे लगता है कि हमें इतना-सा आपको हमें कि अब हमारा ये माइंडसेट हो गया कि हमें प्रश्न अपने आप पूछने हैं और उनका जवाब देना है, बताना है कि हमने क्या सीखा है। लेकिन लर्निंग ये कभी नहीं खत्म होगी भाई साहब, ये तो आपको हमेशा ही गाइड करना पड़ेगा हमें। ये आप सही कह रहे हैं, लर्निंग मैं भी लर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं बन गया, लर्न नहीं कर रहा हूँ। और लर्न करते करते जिस स्टेज में पहुँचा हूँ, जितना अनुभव मेरे को थोड़ा बहुत हुआ है, इसको मैं ऐसे मानता हूँ मैं समुद्र में से एक चम्मच पानी का लेके आया हूँ और कुछ नहीं लाया। इतना बड़ा सागर, चम्मच कितना होता है, इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई अभी तक। बुद्धि छोटी है, पर जो है वो किसी के लिए काम आ रही जानकारी के तौर पे, तो वो अपना ये विवेक इस्तेमाल करेगा तो उसको विजडम में कन्वर्ट कर लेगा। वो आप लोगों का खुद की मेहनत है। जो फेस टू फेस बैठेंगे, जब बैठेंगे अपने अगले इसी महीने के अंत में कहीं मीटिंग है ना अपने, तो शुरू कीजिए, अभी आया नहीं प्रोग्राम, आने दीजिए, तो उसमें सामने बैठ के पूछेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तब तक क्या करिए, आप अगले सेशन में जितने क्वेश्चंस बनते हैं आप मेरे से पूछिए, मैं आपसे फिर उसको कोरेस्पोंडेंस करूंगा। 2 एपिसोड अपने इसमें निकल जाएंगे, फिर अपनी मुलाकात तो करनी है, तो उसमें चल पड़ेंगे। और ये सिलसिला किसी न किसी रूप में ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ज्ञान अथाह है। नई नई चीज़ें रोज़ मुझे समझ में आती हैं, नई नई चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो आप मेरे को जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी लगेगा बताने में। और मेरे को सोच करके, तो मैं आज भी कुछ सोच करके तो बैठा ही नहीं था, कुछ लगा था जितने एपिसोड चले सोच के बैठा नहीं, क्योंकि मेरे को ऑफिस में से आने आते काम, मेरा सैटरडे वैसा दिन होता है, बड़ा हेक्टिक दिन होता है, तो बाहर जाके ये काम करके आया, आते 5 या 10 मिनट में फ्री होकर आपसे बैठ गया। तो जो पता था भी ट्रांजिट बदला नया नया, उसको चर्चा करनी है, तो मैंने फटाफट कर दी। ऐसा ही इंस्टेंटली जो आ रहा होता है वो सही आ रहा होता है। तैयारी करके तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैं फॉलोवर तो बना ही नहीं किसी का, ना ही मेरे को वो आज्ञाकारी हुई नहीं किसी का, मैं तो वो चलता वही जो स्वतंत्र आ रहा होता है। और क्योंकि ब्रह्मांड में जो चीज़ें आ रही हैं मैं समझता हूँ मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, वो अच्छा हो रहा होता है और परिणाम सामने मिल रहे हैं। तो इस मीन्स क्या, कोई सत्ता काम करा रही है, उसका शुक्रगुजार के साथ में पुनः हम सबका शुक्रगुजार करते हैं। और
किसी की कोई बात अब रह गई है तो फिर अगले सैटरडे को कर लेंगे, क्योंकि टाइम देखो 9:19 हो गए हैं। तो चाहते हैं कि सभी लोग इस समय का अपना जो डिसाइडेड प्रोग्राम है वो करें, लंच खाएं यानी डिनर खाएं, जो भी करें। शुभकामनाएं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू थैंक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को। नमस्कार।